सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की चमत्कार की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको लड्डू गोपाल से और अधिक प्रीति हो जाएगी और अधिक प्रेम हो जाएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये है बालाघाट में रहने वाले रीता जी और उनके पति की। तो रीता जी और उनके हस्बैंड जो थे वो गए हुए थे, अभी ये जो कुंभ चल रहा है और ये तब की घटना है, मौनी अमावस्या के दिन की बात है। और तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, ऐसी दर्द भरी घटना घटती है जिसको कि सोच के कभी कोई ऐसे सपने में भी नहीं सोचेगा कि किसी भी के साथ ऐसी घटना घटे। बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल कैसी कृपा करते हैं, क्या करते हैं, इस सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। तो ये जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, उसमें ये रीता जी भी देखो, अपने भारत से क्या विदेशों से भी लोग इस बार हर बार आते हैं, लेकिन इस बार का क्रेज कुछ ज़्यादा ही था। 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ आया है, इस वजह से भी मुझे लगता है कि अपने हिंदुस्तान का, अपने भारत का कोई ऐसा घर ना होगा जिस घर से लोग गए ना हो महाकुंभ प्रयाग में स्नान करने के लिए। और जो किसी कारणवश छूट गए हैं तो उनको ये लग रहा है कि हम आखिरी भी स्नान कर लें। अब क्या होता है कि ये रीता जी और उनके हस्बैंड भी इसमें मौनी अमावस्या के स्नान में जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही जा रहे थे, इनका नियम था, ये हर वर्ष संक्रांति में प्रयागराज स्नान करने, गंगा मैया के स्नान करने जाते थे। अब क्या होता है कि उनके यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन वो किसी के साथ नहीं, वो हस्बैंड वाइफ ही दोनों लोग गए। और उसके साथ साथ क्या है कि ये जो है रीता जी, वो लड्डू गोपाल की बहुत भक्त हैं, बहुत सेवा करती हैं, अपने लड्डू गोपाल को बेटा के रूप में ही मानती हैं। अब ये जब जाती हैं, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड्डू गोपाल ही है, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, दोनों बेटों की शादी हो गई है, बेटी की शादी अभी करना है। और लड्डू गोपाल की बहुत भक्त हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि उनके घर के सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी दया होती है कि जिसके घर के सभी लोग मिलके भगवान की सेवा करते हैं, बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की। बहुत से घर ऐसे होते हैं कि अगर जो भी लड्डू गोपाल को लाए हैं, या कि घर की या कि महिलाएं ही अधिकतर करती हैं लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि आदमियों के पास टाइम नहीं है। और बहुत से घर ऐसे भी होते हैं जहाँ लेडीज़ों को कोई इतना वो नहीं रहता है, आदमी लोग स्नान करा दिए, हो गया, इतना ही पूजा है। सबके घर का अलग अलग वो रहता है, लेकिन जिस घर में सब लोग मिलके करते हैं उस घर में प्रभु की, भगवान की बहुत कृपा, समझिए कि आपके ऊपर बहुत कृपा है। ऐसे ही कृपा थी रीता जी के ऊपर। अब रीता जी और रीता जी के हस्बैंड जाते हैं, लड्डू गोपाल को भी रीता जी साथ में लेके जाती हैं। इनकी एक आदत थी कि लड्डू गोपाल को वो हमेशा साथ में लेके जाती थी, कहीं भी जाती थी। ऐसे तीर्थ स्थान अगर जाती थी ना, ऐसे नहीं है कि कहीं रिश्तेदारी में जा रही हैं तो लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुएं थी वो भी सेवा करती थी, तो ऐसे वो नहीं करती थी। लेकिन तीर्थ जाती थी तो वो लड्डू गोपाल को जरूर लेके जाती थी। तो ये प्रयागराज भी लेके आई थी अपने कन्हैया को, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी आई। इनके दूसरे दिन का रिजर्वेशन भी था, अंदर से बहुत खुशी, जाएंगे, स्नान करेंगे, वापस आएंगे, प्रसाद लेंगे, सब कुछ, ये सब कुछ सोच के। लेकिन जब वहाँ पहुँची, इतनी भयानक भीड़, इतनी भयानक भीड़ कि जहाँ 1 घंटे में पहुँचना था वहाँ पहुँची 4 घंटे में, मतलब अंदर संगम के द्वार तक। वहाँ बहुत भीड़, चलते 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 थक गई। अब ऐसे टाइम पे पहुँची कि स्नान तो सुबह करेंगे, रात में स्नान तो करना नहीं है। तो अब सुबह के चक्कर में वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, क्योंकि पहुंचना था टाइम से कि शाम तक भी, वैसे भी अगर पहुंच जाएंगे कोई नहीं। जो शाम को पहुंचने वाला था वो रात के 10 बजे 11 बजे पहुंच रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, जन सैलाब जिसको कहते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग थे उस दिन मौनी अमावस्या। और ये जो खास तिथि थी, जो अमावस्या की, पूर्णिमा की और मकर संक्रांति की, जो खास खास तिथियां होती है ना, 4 शाही स्नान, देव स्नान जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भयानक भीड़ थी। तो इसी में एक ये मौनी अमावस्या का जो दिन था, जो रात कहें क्या कहें, सुबह का टाइम था, रात में 12-1 बजे का टाइम था। तो अब ये लोग बैठ गए कि सुबह सुबह
स्नान करेंगे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में या वैसे भी। और अमृत वर्षा उस दिन तो और जल्दी वो होने लगी थी, कुछ ग्रह नक्षत्र रहे होंगे, अनाउंसमेंट भी होने लगा था कि जो भी घाट में हैं लोग श्रद्धालु वो स्नान करें और बाहर आएं, जिसमें कि और भी जो श्रद्धालु हैं उनको जगह मिले। अगर अनाउंसमेंट का सब लोग अगर सुन लिए होते, ध्यान दिए होते कि भाई अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, नहाएं और निकलें, बैठे ना, इस अगर उसमें रहते तो आज जो ये हादसा हुआ है कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या होता है कि ये भी अब इतने किलोमीटर, जो कोई 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर चल के आएगा उसको थकान तो लगेगी ही, और अगर लगातार काम कर लो तो उतना थकान नहीं लगती, और अगर आप एक बार बैठ गए तो फिर थकान उठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हुआ रीता जी के साथ और उनके हस्बैंड के साथ। अब वो बैठ जाते हैं, ये आदमी एक दूसरे की देखा सीखी भी बैठता है ना कि चलो बैठे हैं कुछ लोग, हम भी चलो आराम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। अब वो वहीं पे कुछ जो भी कंबल अम्बल चद्दर वद्दर लाए थे उसको बिछाए और थोड़ी सा आराम के उससे लेट गए। उसी बीच आदमी थोड़ी सा लेटता है कि चलो आधा घंटा 10 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा और है, तो नींद ऐसी लगती है कि 2-3 घंटे के लिए आदमी सो जाता है। ऐसे ही हुआ इनके साथ, थोड़ी सा आराम करने के लिए लेटे थे कि 2-3 घंटा कैसे वो हो गए पता ही नहीं चला। और उसी बीच ऐसी भगदड़ जो मचती है उस दिन, शाही स्नान के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, इतनी भयानक भगदड़ होती है कि कौन कहाँ सोया, एकदम से जन सैलाब जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर मतलब अगल बगल वाले लोग भी ऐसे बिछड़ गए, एक दूसरे को मिलना मुश्किल हुआ। ऐसे ही हुआ इनके साथ में, रीता जी के साथ में। उनके जो हस्बैंड हैं वो लड्डू गोपाल को लिए हुए थे, और ऐसे देखो साथ में है तो साथ ही में रहेंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं कि एक यहाँ पे लेटा है एक उतने दूर, ऐसे नहीं है, साथ में एक ही कंबल में ही मतलब बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। लेकिन जब वो भगदड़ आई, कौन कहाँ चला गया। अब ये रीता के हस्बैंड तो ठीक थे, सुरक्षित थे, लेकिन रीता जी का कोई पता नहीं चल रहा था कि इतनी भीड़ में वो कहाँ चली गई। क्योंकि एकदम से आदमी भागता है ना, जब ऐसी भगदड़ सी मचती है, आवाज सी आती है, तो जो जिस तरफ को भागा वो उसी तरफ का रह गया, और जो जिस तरफ को भागा। ऐसे ही हुआ इनके साथ, ये हो गई इस तरफ को मुंह की थी तो इस तरफ को भागी, वो है तो उस तरफ को भागे। उस टाइम पे कि एक बार एक हाथ से कोई खींच ले, किसी की हिम्मत नहीं थी, जो गिरता गया वो उठने के लायक नहीं रहा। अब ये भगदड़ जब हो जाती है, खूब ढूंढने का प्रयास करते हैं इनके हस्बैंड, बहुत ढूंढते हैं कि रीता कहीं तो मिल जाए, कहीं तो दिख जाए। उस टाइम तो मतलब ये जो भगदड़ थी ना, वो 1 घंटे के अंदर वो जो ऐसा सीन हुआ है, इतना भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है कि इतने चप्पल जूते कपड़े, वो जो घाट था, वो जो तट का क्षेत्र था, वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप दिख रहा था वहाँ पे। कोई किसी को ढूंढ रहा है, कोई किसी, कोई अपने बेटे को, तो कोई अपने पति को, कोई अपनी पत्नी को, लड़की को, सबको मतलब एक दूसरे को ऐसे अपने घर परिवार के लोगों को लोग वो होके बड़े विकल होके ऐसे रोते गाते ऐसे ढूंढ रहे थे। इतना वो सीन देखा नहीं जा रहा था, वो दुख की घड़ी जिसके ऊपर बीती है ना, इतना दर्दनाक मंजर था कि को भगवान ना करे कभी जीवन में, किसी के भी जीवन में ये घटनाएं हों कि इस परिस्थिति में वो गुजरे, कभी ना हो किसी के साथ। बहुत ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फिर एम्बुलेंस भी आने लगती हैं, व्यवस्था की जाती है गवर्नमेंट की, इतने जल्दी जल्दी सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। जितने भी लोग वहाँ पे घायल हुए थे उन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जल्दी जल्दी सारा काम शुरू होता है सब कुछ। और जो वहाँ पे बिछड़े हुए थे, खोए हुए थे, जो घायल हुए थे, और जो इतने सारे लोग मारे गए थे, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि हमारा कौन कहाँ है। किसी को, किसी का कोई मिल भी रहा है, किसी का कोई नहीं मिल रहा है। जिनके नहीं मिल रहे हैं वो बेचैन होके ऐसे विकल हो के ढूंढ रहे हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था थी कि कोई आपको दिक्कत नहीं होती, अगर इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं जाती, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो ये हादसा भी नहीं होता। और वहाँ जो खोया पाया केंद्र था वहाँ पे भी जाते हैं रीता जी के हस्बैंड, सब जगह ढूंढते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट, मतलब जो जहाँ पे जितना हो सका उन्होंने सब कुछ किया। वहाँ पे हॉस्पिटल जा के वहाँ पे उनकी फ़ोटो, उनके सब
कुछ वहाँ पे दिया, उनका नाम की जैसे लिस्ट बनी हुई थी ना, कि जो लोग मरे भी थे उनकी भी लिस्ट थी, जो घायल थे जिनका इलाज चल रहा था उनकी भी लिस्ट बनी हुई थी, सबके नाम थे। लेकिन रीता जी का ना तो कहीं लिस्ट में नाम पता चल रहा था और ना ही उनका भी कोई पता चल रहा था। ये अपना रिजर्वेशन कैंसिल, अब इसमें रिजर्वेशन देखेंगे कि वे अपनी वाइफ को ढूंढेंगे, पूरा इतना ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक एक जगह जाते हैं, सब जगह पता चल करते हैं। और जब बच्चों को ये हादसे का पता चलता है तो वो फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं, पिताजी का कोई फ़ोन नहीं, क्योंकि उस दिन ना फ़ोन नेटवर्क इतना ज़्यादा पब्लिक थी कि नेटवर्क डाउन थे, किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मेरे भी मम्मी-पापा लोग गए हुए थे उस दिन, मैं भी इतना परेशान हो गई थी, फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फैमिली के लोग भी गए थे, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। सब लोग उस दिन इतना डरे थे, जिसके भी घर के लोग उस दिन 29 तारीख को ये जो मौनी अमावस्या थी उस दिन जो भी स्नान करने गए थे, सब बहुत डरे हुए थे। ऐसे ही ये जब घटना घटती है, बहुत प्रयास करते हैं ढूँढने की, नहीं मिलते, बच्चे भी आ जाते हैं 1 दिन के बाद, वो भी ढूँढते हैं, नहीं मिलते। अब वो कैसे भी करके अपने पिताजी को समझाते हैं और घर लेके चले जाते हैं। घर में अब सबके मन में यही था, क्योंकि हज़ारों कितने लोगों की मृत्यु हुई है उस घटना में, किसी को भी कुछ सही जानकारी कुछ भी नहीं है कि कितने लोग मर, हज़ारों की संख्या में मुझे लगता है लोग मरे होंगे, क्योंकि किसी का कोई पता जो जिनकी मतलब जो घायल हैं कुछ लोग, उनका तो पता चल रहा है, जो कुछ लिस्ट में भी नाम आए हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी लापता जैसे ही हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो उनको क्या समझोगे आप? अब क्या होता है कि मन में भी सब लोग यही समझ लेते हैं, घर में सब परिवार के लोग आते हैं, इनके दुःख में शामिल होते हैं, सबके मन में यही था कि रीता जी अब मर चुकी हैं, तो भई जब मर चुकी हैं तो फिर उनके हिसाब से उनका सब कुछ कर्म भी करेंगे। तो अब ये उस दिन के हिसाब से 13वीं का प्रोग्राम करते हैं, उसमें ब्राह्मण भोजन, परिवार के लोगों को सबको बुलाना, निमंत्रण, सब कोई आते भी हैं, उनकी दुःख की घड़ी में शामिल होते हैं। सब वो चल ही रहा था, सब एक-दूसरे को समझा रहे थे, बच्चे बहुत दुखी थे। रीता जी के हस्बैंड भी बहुत दुखी थे, बहुत समझा रहे थे सब लोग, और फिर एक तरफ ये भी कह रहे थे कि चलो गंगा जी में, प्रयागराज में मृत्यु हुई है तो कोई नहीं, उनको मोक्ष मिला है। ऐसी जगह पे मृत्यु के लिए बड़े-बड़े साधु संत भी तरसते हैं कि हमें ऐसी गंगा के घाट पे हमें मौत मिले, लेकिन जिनकी भी हुई, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दिया, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरीके से भी लोग समझा रहे थे, लेकिन जिसके घर का जाता है ना, वो तो उसी को पता होता है। रीता जी के हस्बैंड दुखी तो थे ही, अब जाते हैं ये मंदिर में और अपने लड्डू गोपाल को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतने दिनों से रीता इतनी सेवा कर रही थी, तुम्हारे बिना रहती नहीं थी, तुमको कहीं भी जाती वो लेके जाती थी, इतना सेवा कर रही थी, तो उसका सेवा का तुम ये फल दिए कि उसकी उसकी मतलब वो वापस ही नहीं आई, तुम अकेले आ गए, कैसे रह सकते हो तुम उसके बिना जब वो नहीं रहती थी तुम्हारे बिना। ऐसे कह के बहुत दुखी होके वो करते हैं और कहते हैं आज के बाद से अब मैं भी छोड़ता हूँ पूजा, जब वो ही नहीं है, वो तो इतना मानती थी, अब मैं भी नहीं करूँगी, तुम ऐसे ही बैठे रहना, कोई पूजा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ पत्थर की मूर्ति हो, एक भी प्रार्थना नहीं सुनी मेरी, मैं कब से पुकार रहा था, रीता को मिला दो, रीता को मिला दो, कुछ तो होता, कुछ अंश तो उसका मिलता, कुछ तो खबर होती, अगर मिलना नहीं, अगर नहीं है तो वो बॉडी भी मिल जाती, कुछ तो उसकी खबर आती, लेकिन तुमने कोई खबर नहीं दी, कुछ भी पता है, कुछ भी जानकारी नहीं दी, तो कैसे भगवान हो तुम तो पत्थर की मूर्ति। ऐसे सब शिकायत कर ही रहे थे कि इतने में सब लोग जो इतना रो रहे थे, इतना दुखी हो रहे थे, एकदम से चौंक जाते हैं और आवाज़ आने लग कुछ अलग सी आवाज़ आने लगती है, क्योंकि सब हैरान हो जाते हैं, रीता 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 जब ऐसे एकदम से चिल्लाने लगते हैं सब, तो ये भी आश्चर्य से वो भागते हैं बाहर की तरफ कि क्या हो गया, एकदम से सब लोग कैसे वो करने लगे। जब देखते हैं बाहर तो रीता खड़ी हुई थी, ये देख के तो बिल्कुल एकदम से उनको विश्वास नहीं होता, उनकी आँखों में विश्वास नहीं हो, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कुछ मैं सपना देख रहा हूँ। जब चाहते हैं उससे सब गले लगने लगते हैं, मिलने लगते हैं, जब उनको विश्वास होता है कि अरे ये तो रीता है, जिंदा है, सब इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, तुरंत आते हैं रीता से मिलने से पहले उनके हस्बैंड आते हैं अपने लड्डू गोपाल के पास और
कहते हैं उनसे कि बाहरी कन्हैया बाहरी तेरी माया तू अपरंपार है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है बाहरी कन्हैया। कितना चमत्कार किया, कितनी कृपा की मेरे ऊपर, मेरी रीता के ऊपर। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं पूजा ना करूं। करूंगा, मैं ज़रूर करूंगा। तो मुझे और विश्वास बढ़ गया कि हाँ, सच में भगवान होते हैं, साक्षात होते हैं और वो कृपा करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो उन्हें मेरे साथ जो चमत्कार किया उसको मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बाहरी कन्हैया ये सब कर ही रहे थे कि रीता आती है और उनको अपने गले से लगा लेती है। बहुत दुखी होता है परिवार और बहुत खुशी के आंसू इतने बहते हैं, सब कुछ सब भूल जाते हैं और खुशी खुशी सब भक्त कन्हैया को। और फिर वो बताते हैं कि अभी 2 मिनट पहले मैं ऐसी शिकायत कर रहा था। सब कन्हैया को बहुत धन्यवाद देने लगते हैं कि सच में भगवान होते हैं। अगर कोई इतने भाव से उनको माने तो भगवान उनकी भक्ति कभी विफल नहीं करते हैं और जो भी उनको मानता है, सच्चे दिल से पुकारता है, वो उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। और भगवान कन्हैया जो हैं, लड्डू गोपाल जो हैं, कृपा करते हैं। चमत्कार ही समझ लो, कृपा समझ लो, कुछ भी समझ लो, करते हैं दया। बहुत दयालु हैं, बहुत करुणा के सागर हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।